नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरी सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। आप मुझे बहुत अच्छी संख्या में देख रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप मेरा वीडियो देखें, इसे शेयर करें, इसे सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इसे अपने दोस्तों के पास भेजें, ताकि मेरी रीच अधिक से अधिक हो सके। मैं अधिक से अधिक आपके साथियों, सहयोगियों और दोस्तियों तक पहुंच सकूं और मेरा ये वीडियो उनके बीच भी जा सके, ताकि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरा किस विषय को लेकर क्या पर्सपेक्टिव है, वो ये समझ सके। आज हम किस मुद्दे पर बात करेंगे? आज का सबसे बड़ा विवाद भी शंकराचार्य विवाद है, क्योंकि इस विवाद ने अब एक नए धार को जन्म दे दिया है। इस पूरे के पूरे विवाद में अब कोई और नहीं बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कूदे हैं। और योगी आदित्यनाथ ने इशारों इशारों में अभी मुक्तेश्वरानंद को काल नेमी कह दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि काल नेमी कौन था? आखिरकार काल नेमी को इस तरह से क्यों जो है अभी मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ इस शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है? दरअसल काल नेमी एक मायावी असुर था, जो कि रावण का मामा और मारीच का बेटा था। बाद में भगवान हनुमान ने काल नेमी का वध किया था, और काल नेमी की खासियत ये थी कि वो साधु के वेश में जाता था, और साधु के वेश में जाकर वो जितनी भी असुरी हरकतें हैं वो करता था। तो क्या नाम तो नहीं लिया अभी मुक्तेश्वरानंद का, लेकिन नाम भी ना लेकर काल नेमी के नाम पर जो बात कही गई है वो बहुत दूर तक जाने वाली है। इसका क्या संदर्भ है? आखिरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बात क्यों कही? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहां कहां लपेटे पर अभी मुक्तेश्वरानंद ने लिया था? इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अभी मुक्तेश्वरानंद ने क्या बोला था? इसके अलावा हिंदू और हिंदुत्व पर राहुल गांधी जो कहते रहते हैं, उसके बारे में अभी मुक्तेश्वरानंद ने क्या बोला था? इसके अलावा उन्होंने कैसे कहा था कि सिर्फ इस्लामिक शासक ही जो है वो सीएम या पीएम बन सकता है, क्योंकि भारतीय जो सनातन परंपरा है उसमें किसी साधु का सरकार का प्रमुख या राजा बनने का कोई विधान, कोई प्रावधान नहीं होता। ऐसी तमाम बातें भी कही हैं। यही नहीं, मैं आपको यहां तक बता दूं कि अभी मुक्तेश्वरानंद ने जब कुंभ में भगदड़ हुई थी, तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा तक मान लिया था। अब योगी आदित्यनाथ इस पूरे विवाद को देख तो रहे हैं। दूसरा नोटिस भी मेला प्रशासन ने थमा दिया है। किसको थमा दिया है? अभी मुक्तेश्वरानंद को। पहला नोटिस उन्होंने ये थमाया था जिसमें अभी मुक्तेश्वरानंद से कहा गया था कि आप अपने नाम के आगे शंकराचार्य किस आधार पर लगा रहे हैं। इस पर शंकराचार्य ने ये जवाब दिया था, अभी मुक्तेश्वरानंद ने ये जवाब दिया था। और माघ मेला प्रशासन ने उनसे ये भी पूछा था कि आप जो शंकराचार्य लगा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर आपको शंकराचार्य लगाने का हक नहीं है। दूसरे नोटिस में उनसे पूछा गया कि आपके शिष्यों ने जो भगदड़ करी, और उस भगदड़ के बाद जो है जिस तरह की परिस्थितियां बनी, उससे कई लोगों की जान जा सकती थी। साथ ही साथ ये भी पूछा गया है कि क्यों ना आपने जिन जिन नियमों और प्रावधानों का जो है निषेध किया है या उनकी खिलाफत की है, उसके बाद आपको जो जमीन दी गई है या जो आपको सहूलियतें दी गई हैं, वो भी आपसे वापस क्यों ना ले ली जाए। तो ये तमाम बातें कही गई हैं। अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि काल नेमी नाम से क्यों संबोधित किया? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है, मैं एग्जैक्टली उनको कोट करता हूं। मैं किसी भी तरह की कोई गलती इस मामले में नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आपको कोट करके बताता हूं। ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने में लगे हैं। हमें सावधान होना होगा, हमें उनसे सतर्क होना होगा। ये बात उन्होंने सोनीपत के एक धार्मिक कार्यक्रम में भी कही। और उन्होंने ये भी कहा कि किसी को परंपरा बाधित करने का हक नहीं है। एक सन्यासी के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं है। और मैंने आपको बताया धर्म के बारे में भी उन्होंने किस किस तरह के बयान दिए, राष्ट्र के बारे में भी उन्होंने किस किस तरह के बयान दिए। और ये भी एक स्थापित तथ्य है कि अपने स्टूडेंट जमाने के अंदर वो कांग्रेस की स्टूडेंट विंग के लिए काम करा करते थे, उसकी तरफ से चुनाव प्रचार किया करते थे, चुनाव लड़वाया करते थे। ये भी अभी मुक्तेश्वरानंद का एक सत्य है, इससे भी किसी तरह से इनकार नहीं करना चाहिए। और इससे पहले आपको याद होगा, नरसिम्हा राव के लिए स्वामी स्वरूपानंद जो उनके गुरु थे, उन्होंने भी श्री रामालय ट्रस्ट बनाया था, जिससे वो चाहते थे कि श्री राम जन्मभूमि के मंदिर को 1992 में जब बाबरी ढांचा तोड़ दिया गया था उसके बाद बनाया जाए। अब मेरे साथ फिर से एक बार ओम प्रकाश जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, मैं आपसे समझना चाहूंगा, काल नेमी कहकर क्या ये विवाद एक बार फिर से नहीं बढ़ गया है?
दीपक जी, मुझे निजी तौर पे लगता है कि सनातन के लिए, हिंदू धर्म के लिए, देश के लिए ये बहुत गलत हो रहा है। और ये टाइमिंग बहुत गलत है। हम आप आपस में बट रहे हैं, संत समाज आपस में बट रहा है। और अब ये डिबेट डिस्कशन पॉलिटिकल के साथ साथ संतों के बीच में भी है। संतों का एक बड़ा खेमा अविमुक्तेश्वरानंद के पक्ष में खड़ा है, दीपक जी। जिनको ये लगता है कि अविमुक्तेश्वरानंद के साथ गलत हो रहा है। जो कुछ करना है, जो भी करना है, वो सरकार को करना चाहिए कार्रवाई, कोर्ट में करे। और लिखा पढ़ी करके उनको कोर्ट से हटाए या उनकी पदवी ले। ये समय, ये बात डिबेट की नहीं थी, पब्लिकली आने की नहीं थी, पुलिस को बीच में हस्तक्षेप करने का नहीं था। संतों का एक बड़ा तबका ये चाहता है, ये उनके पक्ष में खड़ा है। लेकिन एक दूसरा तबका भी है जिनको लगता है कि और मुक्तेश्वरानंद जिस तरीके के बयान दे देते हैं, जिस तरीके से हर चीज पे सबसे फ्रंट रनर रहते हैं, आगे खड़े हो जाते हैं और किसी के खिलाफ कुछ भी बोल देना, तो वो गलत है। इससे संतों की मर्यादा भंग होती है। इससे संतों की जो परंपरा है, जो सौम्यता है, जो वो खत्म होती है। तो अभिमुक्तेश्वरानंद को गलत मानने वाले भी संतों की अच्छी तादाद है। अब ये मामला पॉलिटिकल होता जा रहा है। क्यों पॉलिटिकल होता जा रहा है? अखिलेश यादव को एक बहाना मिला संतों के थ्रू सरकार पे निशाना साधने का। आपने बता ही दिया विमुक्त स्वानंद और विपक्ष का क्या रिश्ता है, कांग्रेस सपा सबके साथ उनके क्या रिश्ते हैं, ये आपने बता दिया। उस पे मुझे लगता है सीएम योगी, जो अब तक इस मामले पे शांत थे, कालनेमी का जिक्र करके बहुत बहुत आसान शब्दों में उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी कि भैया जो हमारे बीच में संत की खाल ओढ़कर संत नहीं है वो अलर्ट हो जाएं, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। मतलब काल नेमी वो था ना, जो मायावी राक्षस है, जो अपनी शक्ल वेशभूषा बदल लेता था, जो अपने हिसाब से अपनी शक्ल बदल लेता था। तो यहां काल नेमी का जिक्र, यानी वो संत जो संत नहीं है, वो शंकराचार्य अगर शंकराचार्य नहीं है, वो महामंडलेश्वर अगर महामंडलेश्वर नहीं है या डिजर्व नहीं करते हैं, तो सावधान हो जाओ, सीएम योगी तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। और मतलब इस तरीके से हिंदू को आप, आम लोगों को आप बरगला नहीं सकते, आम भावनाओं से नहीं खेल सकते। उनका साफ साफ कहना है और उन्होंने अपनी बात बहुत साफ कह दी। और प्रशासन का दूसरा नोटिस इस बात को जाहिर करता है कि प्रशासन इस मामले में पीछे हटने को तैयार नहीं है। और प्रकाश, जब प्रदेश प्रशासन तो का यहां सीएम तक ही कह कहेगा चुका है ना, काल नेमी। प्रशासन तो यहां तक कह चुका है ना कि अगर आपने जो है, अगर आपने संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो मेले में आपको जो सुविधाएं दी गई हैं वो तमाम वापस ले ली जाएंगी। अभी उनको जमीन मिली हुई है जैसे संत महात्माओं को मिलती है, अभी बाकी सुविधाएं उनको मिली हुई हैं। लेकिन मैं एक एक करके आपको गिनाना चाहता हूं। एक आध बयान नहीं है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, सीरीज ऑफ बयान है, बयानों की एक श्रृंखला है। और मैं एक एक करके आपको याद दिलाना चाहता हूं तमाम बयानों की। ये जनवरी 2022 में उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है संत महंत हो सकता है लेकिन सीएम और पीएम नहीं। कोई भी व्यक्ति दो प्रतिज्ञाओं का पालन नहीं कर सकता। एक साथ स्वतंत्र और संवैधानिक, संतत्व और संवैधानिक पद की प्रतिज्ञाओं का पालन नहीं हो सकता। यह केवल इस्लाम में ही संभव है जहां राजा धार्मिक प्रमुख भी हो सकता है। ये उन्होंने योगी आदित्यनाथ के बारे में बोला, याद रखिए। और मैं कोट क्यों कर रहा हूं? कोट इसलिए कर रहा हूं कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए। 2024 में जब कांवड़ नेम प्लेट लगी थी तब उनका कहना था कि कांवड़ मार्ग पर नेम प्लेट लगाने के आदेश से हिंदुओं का नुकसान होगा क्योंकि मुस्लिम दुकानों में हिंदू काम करते हैं। ये फैसला राजनीतिक है, मुख्यमंत्री पद संवैधानिक है और सभी धर्मों के लिए समान होना चाहिए। महाकुंभ में जब भगदड़ हुई थी तब उन्होंने कहा था, उन्होंने योगी का इस्तीफा मांगा था और योगी को झूठा कहा था। और यह भी कहा था कि मौतों की संख्या उन्होंने छिपाई है। इसके अलावा फरवरी 2025 में अखिलेश के बचाव में उन्होंने योगी पर हमला किया था। अखिलेश अगर किसी श्रद्धा के स्थान पर जाकर माथा टेकता है तो वो उनके लिए मुद्दा है, लेकिन गोरक्षपीठ का पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री हो और गाय काटी जा रही हो, ये मुद्दा नहीं है। ये हमारे लिए डूब मरने की बात है। इसके अलावा उन्होंने अभी ये जो मुद्दा हुआ, इस मुद्दे में उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगाया है कि उनके हत्या की साजिश थी और योगी सरकार उन्हें भगदड़ कर मरवाना चाहती थी। ये आरोप उन्होंने लगवाया। अब बताइए, अगर कोई शंकराचार्य इस तरह के गंभीर आरोप लगाए, इस तरह की बातें करे, और यहीं पर मामला उन्होंने नहीं रोका। उन्होंने अकबर और औरंगजेब कहते हुए मंदिर तोड़ने वाला बताया। और उन्होंने बताया ये मंदिर तोड़ने वाला आदमी है, हिंदू कहलाने के लायक नहीं है। ये बयान वो किसके लिए कह रहे हैं? ये बयान वो योगी आदित्यनाथ के लिए कह रहे हैं। इसके अलावा
हिंदू एकता पर नहीं, रुक जाइए, अभी अभी रुक जाइए, रुक जाइए। उन्होंने एक बयान दिया है, राहुल गांधी के बचाओ हिंदुत्व वाली जो टिप्पणियां की थी उस पर एक बयान दिया है। स्वामी ने राहुल गांधी के हिंदू बनाम हिंदुत्व वाले बयान का बचाव किया और कहा कि राहुल ने हिंदू धर्म के खिलाफ कुछ नहीं कहा। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर पर भी उन्होंने बयान दिया और ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ बोला। सीज फायर पर भी बयान दिया और कहा कि पाकिस्तान को सबक सिखाने का सबसे अच्छा लंदन की मौका आग से हमने क्या छूट कहते हैं, दिया। हमारे संविधान। राष्ट्र के बारे में डोनाल्ड ट्रंप के निर्णय लेने से हमारे मन को पीड़ा लंदन हुई। की आग से क्या कहते पाकिस्तान के शायद सीज फायर पर हम लोगों को शर्मिंदगी हो रही है। किसी हैं। को आंतरिक फायदा हुआ तो यह वो विजय विजय पर मनाए। तो अब बताइए, जब इस तरह के बयान कोई शंकराचार्य दे रहा है, क्या इस तरह के बयान किसी शंकराचार्य पर शोभा देते हैं? ओम प्रकाश जी बताइए, क्या शंकराचार्य को इस तरह की राजनीतिक विवादित बातें करनी दो चाहिए, बातें किसी एक के खिलाफ बोलना चाहिए? नहीं कह रहा हूं, दो बातें हैं। कहते हैं ना, रोपे पेड़ बबूल का तो नीम कहाँ से होए। तो आम आपने कहाँ जो से अब हुए? तक बोया है वही गड़बड़ा काट गया। रहे हैं। हाँ। हाँ। अच्छा, बोया आम पेड़ कहाँ से हुए? बबूल का, आम तो कहाँ से कहते हुए? हैं, तो नीम का भी कहते हैं, वैसे कोई बात नहीं, आम ही मान ले, आपकी बात मान ले। मैं कह रहा हूं कि अब तक अगर अभिमुक्तेश्वर ने बयानी कर दी और हड़बड़ी में बयानी कर दी, जिसका कोई तार नहीं, जरूरत नहीं थी, तो सब जगह आप बोलते रहे, तो जब मौका मिला एक शब्द ने आपका काम कर दिया कालनेमी। जैसे कहते हैं ना, जंगल में आग लगी है, और हम लोग हिंदी में पहले सीखते थे कि साहब उसको एक वर्ड में दावानल कहते हैं। तो जंगल में आग लगी है, या तो 5 वर्ड बोलो या एक वर्ड बोलो, दावानल। तो कहानी वही हो गई खत्म। आपने जो पेड़ बोया था वो पेड़ आप काट रहे हैं। अगर आपका शंकराचार्य का विवाद था तो आपको पहले ये क्लियर कर लेना चाहिए था। आपको आगे बढ़ने के पहले चीजों को संभाल लेना चाहिए था। आपको देख लेना चाहिए था कि आप कहाँ गलत हैं। आप हर किसी को, मैंने हर दरवाजे पे तो जाके आप नहीं थूक सकते ना, कि आप साहब गलत भी हैं, आप साहब बड़बोले भी हैं, आप साहब दूसरे पार्टी से भी अटैच्ड हैं, और आप साहब हर किसी को गलत भी बोल रहे हैं। आपके लिए राहुल गांधी ठीक है, योगी खराब है। आपके लिए मतलब सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर क्वेश्चन मार्क करता है, और मुस्लिम को जो है राष्ट्राध्यक्ष होना चाहिए। मतलब बेतुके बयानों की भी एक सीमा होती है, जो मुझे लगता है सीमा लांघ दी थी। बहरहाल दीपक जी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन सब बातों का पब्लिक में आना, यानी अब संत समाज, अखाड़ा परिषद के जो विवाद है ना आपस के, वो अब सामने आएंगे, एक एक करके परतें खुलेंगी। और अखाड़ा परिषद के अंदर जो जो जितने अखाड़े हैं, समूह बने हुए हैं, और जो संत समाज के अंदर जो गंदगी है ना, उसकी सफाई भी होगी। अगर योगी, मुझे कल लग रहा था आपकी बातचीत से, मुझे लग रहा था कि योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं इसमें हस्तक्षेप करके मामले को गलत सोच रोकेंगे, रहे थे लेकिन आप, आपने मैंने बाद में आपको मुझे कहा था आप गलत टोका था। सोच रहे हैं। हाँ। मैंने आपको कहा था आप गलत हाँ, सोच मैं रहे वही हैं, कह रहा हूँ, आपने मुझे क्योंकि ये इसका टोका था। लॉजिकल कंक्लूजन टोका नहीं था। होगा। हाँ। तो अब लॉजिकल कंक्लूजन बहुत आगे तक जाएगी, क्योंकि अगर बात निकल गई तो ठीक है, दूर तक जाएगी। मुझे लगता है कि वैसे सनातन और ठीक है। हिंदू होने के नाते ठीक ओम नहीं है, प्रकाश, ओम लेकिन प्रकाश, अगर समाज में कुछ गलत हो रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अखाड़ा परिषद हो, संत महंत हो, महामंडलेश्वर हो, ये तमाम लोग भी राजनीति से ऊपर नहीं है। ये तमाम इन आपस में इन तमाम लोगों के अंदर भी राजनीति होती है। लेकिन वो राजनीति तब तक ठीक है जब वो इनके समुदाय के अंदर हो या संत समाज के अंदर हो या आपस में खींचतान हो। इसमें आप किसी राजनीतिक व्यक्ति को खींच लाएं और उसके खिलाफ लगातार बयान देते रहें, ये भी ठीक नहीं होगा, ये भी उचित नहीं होगा। और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद इसी बिल्कुल बात ठीक पे बात है। उठते हैं। देखिए, दो, अगर अखाड़ा परिषद में कोई अध्यक्ष बनता है, कोई अध्यक्ष का चुनाव हार जाता है, तो सवाल सी बात है, सामान्य सी बात है कि दूसरे आदमी को ईगो प्रॉब्लम होना स्वाभाविक है, और वो चार बातें दूसरा आदमी जो अध्यक्ष बन गया है उसके खिलाफ बोलेगा। जैसे मैं अभी रविंद्र पुरी जी का इंटरव्यू बोलेगा। करने जा रहा हूँ, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, और मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि क्या माघ मेले में भी पालकी ले जाने की या रथ ले जाने की इस तरह की परंपरा है? जहां तक मेरी जानकारी है, ये परंपराएं जो है कुंभ में के अंदर तो होती हैं, लेकिन माघ मेले के शाही, अंदर नहीं होती है। बिल्कुल शाही स्नान वाली जी, होती है। कुंभ के वक्त होती है, लेकिन इस वक्त नहीं होती है। और अखाड़ा परिषद ही इस तमाम चीजों का तमाम चीजों की देखरेख करता है कि जो प्रोटोकॉल दिया जाना है शंकराचार्य को, या जो प्रोटोकॉल दिया जाना है महामंडलेश्वर को, वो प्रोटोकॉल सरकारें उनको सही ढंग से दे रही या नहीं, वो इनमें बातचीत की भूमिका में निभाता है। लेकिन यहाँ पर ये देखना दिलचस्प हो जाता है कि जब रविंद्र पुरी की नियुक्ति भी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के तौर पर हुई थी, तब उनके खिलाफ भी 10 लोग उनके खिलाफ बोल रहे थे। तो ये बट थे, ऑब्वियस थे, है, बिल्कुल बट थे। स्वाभाविक है।
लेकिन आप शंकराचार्य भी बन जाएं और फिर आपको लगे कि आपके जो पुराने पॉलिटिकल स्कोर्स हैं वो भी आप लोगों के साथ सेटल कर लें, ये संभव नहीं है। मेरे ख्याल से विमुक्तेश्वरानंद के मसले पर ऐसा ही कुछ हो रहा था, और जब ऐसा कुछ हो रहा था तो इसीलिए मुझे लगा कि जो पूरा का पूरा प्रसंग बना, एक मौका मिला, और सरकारें तो बड़ी निष्ठुर होती है ना इस मामले में। एक मौका मिलता है और सरकार अपने पुराने जो स्कोर्स हैं उनको सेटल कर लेती है। तो मेरे ख्याल हिसाब से है उत्तर बराबर कर प्रदेश लेती। सरकार के बारे में जो जो कुछ कहा था उन्होंने, जो जो विपरीत टिप्पणियां की थी, उसका स्कोर सेटल करने की बारी इस बार जो है उत्तर प्रदेश सरकार की है, माघ मेला प्रशासन की है। क्योंकि इससे पहले भी माघ मेले के खिलाफ, माघ मेले प्रशासन के खिलाफ समय समय पर, और कुंभ के खिलाफ समय समय पर कई बातें करते रहे हैं। तो ऐसे में बयानबाजी करते रहे हैं। हाँ, तो मेरे ख्याल से आज हमको यहीं पर रुकना होगा। हमने कई सारी चीजें और कई सारे प्रसंग बता बिल्कुल दिए। बिल्कुल रुकना और चाहिए, कल लेकिन कल दीपक जी मैं अगेन कहूंगा कि एज ए हिंदू एज ए सनातन धर्मी, मुझे मतलब मुझे या मेरे जैसे लोगों को शायद ये अच्छा ना लगे, लेकिन एक बात तय है कि अगर समाज में, संत समाज में भी कुछ गड़बड़ है तो उसकी सफाई भी होनी चाहिए। हर किसी चीज की सफाई होनी चाहिए, मैं तो ये मानता हूं। कोई भी समाज है उसमें जो बेहतर प्रणाली है, जो बेहतर व्यवस्था है, वो निकल के आनी चाहिए। मेरा भी यही मानना है, आपका भी यही मानना है। आज के हमारे वीडियो में इतना ही, लेकिन अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप जानना चाहते हैं कि अभी मुक्तेश्वरानंद वाकई में शंकराचार्य हैं या नहीं है, तो मेरा जो कल का वीडियो था, कल का वीडियो आप पूरा देखें। हमने पूरा उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, हर एक बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजमेंट के आधार पर एक्सप्लेन किया हुआ है कि अभी मुक्तेश्वर आनंद को सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि फिलहाल अभी आपका पट्टाभिषेक नहीं हुआ है, इसीलिए आपको शंकराचार्य नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की मौन सहमति इस पूरे व्यक्ति को बात को लेकर है। मौन सहमति क्यों है, इसको समझने के लिए देखिए मेरा पूरा वीडियो। आज का हमारा वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में टिप्पणी जरूर करें।